कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर। ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ए बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना। तो एक बार फिर हम तमाम ग्रामवासी आपका अभिनंदन करते हैं कि आप अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकाल कर यहाँ आए हैं। किया जाएगा जो कि हमारे आपके बीच में किसी न किसी काम से इस समाज में, इस गांव में जाने जाते हैं, कुछ न कुछ हमारे आपके लिए किया है। उन सबों को भी सामने खड़े हैं। इनके बारे में मुझे कई बार बताया गया था और मैंने कहा था ठीक है, मैं ऐसे समाज के प्रति दायित्व और कर्तव्य रखने वाले लोगों को सम्मानित करना चाहता हूं और उनको आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहता हूं। तो इनको सनशाइन स्टार ट्रस्ट की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान दिया और न जाने कितने बच्चों को, कितने विद्यार्थियों को इन्होंने उस स्थिति पर पहुंचा दिया, उस स्टेज पर पहुंचा दिया जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे जो टीचर, जो ऐसे अध्यापक हैं, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं और मैं ये इनसे आग्रह करता हूं कि इस तरह से हम लोगों को आशीर्वाद दें और हमारा संगठन सनशाइन स्टार ट्रस्ट दिल से सलाम करता है और सनशाइन स्टार ट्रस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा जाता है। श्री भागवत पासवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सुपौल जिला के अध्यक्ष जो मोहम्मद नौशाद आलम है, सॉल उनको भेंट किए हैं। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो 25 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पधारे हुए हैं और बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके लिए मैं हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक जोरदार ताली। ताली हो जाए। और अब अभी हमारे मास्टर साहब जो कि हमारे भी गुरु हैं और गार्जियन तुल्य भी, हमारे जिला अध्यक्ष इनको सौर से सम्मानित कर रहे हैं। सनशाइन ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष, एक जोरदार ताली। एक बार जोरदार ताली हमारे श्री रंजन झा जी सर जी के लिए। और अब इनको अंग वस्त्र प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुई लेने अवश्य आइएगा। देखिए, वैसे तो अगर बोला जाए ईश्वर के बाद अगर कोई नई काम करता है तो वो डॉक्टर है। शिक्षक तो हम लोगों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में और जिंदगी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देते हैं और शिक्षक ही डॉक्टर को भी पढ़ाते हैं। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद, एक चिकित्सा बनने के बाद सबसे पुण्य का काम यह है कि किसी की जान बचाना। अब एक चाकू जो होता है तो उस चाकू का ही दो काम है। एक तो क्या है कि एक किसी की जान ले सकता है और वही चाकू किसी की जान बचा भी सकता है। एक कैंची किसी की जान ले भी सकता है और दूसरा कैंची किसी की जान बचा भी सकता है। तो डॉक्टरों का जो मामला है, जहाँ तक है कि अगर चिकित्सा न रहे तो इंसान जो है कहीं ना कहीं
अधूरा सा महसूस करता है, क्योंकि हर क्षेत्र हर जगह कहीं ना कहीं चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंसान हो या पशु हो। ये टाइम सनशाइन स्टार ट्रस्ट की तरफ से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष है सुपौल के, वो इनको शॉल पहना रहे हैं। जो भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को देखकर कि आप लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एक साथ एकत्रित होकर इस मैदान में हैं। तो बातें काबिल तारीफ है। मैं जितने बार भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कम है। आगे हमारे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बसंत कुमार भैया जी, ये मत होगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे बसंत भैया के लिए। देखिए, नाम भी बसंत है और नरियादी के नाम से कवि हैं ये, और नेशनल लेवल के कवि हैं जिनको मैं साथ में लेकर के आया हूँ आप लोगों के समक्ष। तो ये इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। और मैं मोटोजान नरियादी जी से ये भी कहूँगा कि कुछ चंद लफ्जों से, अपने कुछ शब्दों से हम लोगों को रूबरू करा दें और आज के गणतंत्र दिवस को जो है एक यादगार दिवस के रूप में बना दें। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, मोटोजान नरियादी जी जिनका सर्टिफिकेट भी यहीं पर मौजूद है, मेरे पास पड़ा है, और उनको भी यहीं सम्मानित किया जाएगा। बसंत कुमार सिंह जी को दिया जा रहा है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इनको सनशाइन स्टार ट्रस्ट की तरफ से। और मोटोजान नरियादी जी जो कवि हैं, नेशनल राष्ट्रीय कवि हैं, वो आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया के मौका पर खुश आमदीद तशरीफ फरमा सनशाइन स्टार ट्रस्ट के अध्यक्ष मोअज़्ज़ज़ रियाज आलम खान साहब, हमारे बीच इस गांव के बुजुर्ग डॉक्टर, टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता, इस प्रांगण में तमाम नन्हे मुझसे प्यारे बच्चों, महिलाओं, बहनों, दोस्त भाइयों, अच्छे अच्छे दानिशवर लोग बैठे हुए हैं और बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं संक्षिप्त में बहुत कम टाइम में एक चीज को रोशनी डालना चाहूँगा। ये 26 जनवरी हम लोग मनाते क्यों हैं, इस बात पे थोड़ी चर्चा करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। 26 जनवरी एकाएक मेरे सामने नहीं आया है, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत टाइम लगा है, और पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानी, बड़े बड़े लीडर लोग लगे हैं, तब आज हम 26 जनवरी पाए हैं और मिला है। मेरा मूल 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले 1946 में ये बात आई कि जब अंग्रेजों के चंगुल से मेरा देश आजाद होगा तो ये देश की शासन, यहाँ की सरकार कैसे चलेगी, यहाँ की सरकार को चलाने के लिए, देश को, शासन को चलाने के लिए सभी लोग बैठ करके अपना संविधान बनाने का मंशा बना। और पहली बार 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन किया गया और पहली बैठक बैठाई गई 9 दिसंबर 1946 के। उद्देश्य प्रस्ताव 22
जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। संविधान सभा के लोग इसको स्वीकृत किए, एक्सेप्ट किए। इसके बाद कई समिति बनाई गई, प्रमुख समिति, और हर एक समिति के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें खास तौर से प्रारूप समिति बनाया गया। उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। ये काम इन्हीं के जिम्मा, इन्हीं के अध्यक्षता में संपन्न होना चाहिए। सर्वसम्मति से उनको चुना गया और उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष उनको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का काम चलते रहा, निरंतर चलते रहा, और हमारा जो संविधान बना है ऐसे आसानी से नहीं बना। विश्व के कई मुल्कों से, कई देशों से संविधान लिया गया, जिसमें ब्रिटिश संविधान के प्रारूप को लिया गया, अमेरिका के संविधान के प्रारूप को लिया गया, फ्रांस के संविधान के प्रारूप को लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रारूप को लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के प्रारूप को लिया गया। 11 महीना 18 रोज लगे थे संविधान तैयार करने में। उस जमाने में लगभग 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इस तरह से संविधान बनाया गया, और इसमें उस वक्त जिनका अहम खास रोल था ये संविधान को तैयार करने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जीवी कृपलानी जी, टी कृष्णा रामत जी, इतने लोग का अहम किरदार था। उसके बाद ये बना। वक्त दिया वो मोहब्बत कायम रहे, आपस में उल्फत और मोहब्बत कायम रहे, ऐसा मिजाज माहौल बनाइए। आपस में उल्फत और मोहब्बत कायम रहे, ऐसा माहौल मिजाज बनाइए। हमेशा भाईचारा सौहार्द बना रहे, ऐसा रस्म रिवाज बनाइए। मुल्क में कभी भी जातीय व मजहबी तशद्दुद का सियासी गुल न खिलने दे। मुल्क में कभी भी जातीय व मजहबी तशद्दुद का सियासी गुल न खिलने दे। मुल्क में सदा शांति अमन कायम रहे, ऐसा गांव शहर और समाज बनाइए। ऐसा गांव शहर और समाज बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अभी हमारे हिंदुस्तान का जो फिजा है उसको देखते हुए मैं चाहती हूँ, न हिंदू न मुसलमान पे सियासत हो, न मंदिर न मस्जिद, न सनातन न इस्लाम पे सियासत हो, न मंदिर न मस्जिद, न सनातन न इस्लाम पे सियासत हो। अब जात मजहब व धर्म स्थान के नाम पर आवाम को न लड़ाए, अब आवाम को न लड़ाए। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। हिंदुस्तानी इंसान पर सियासत हो, हिंदुस्तानी इंसान पर सियासत हो। मैं अभी चल रहा हूँ। 4 लाइन और उठना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मौजूदा जो दौर में देखा हूँ उसी तरह कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, सोच कर बोलना मुख्तसर बोलना, सोच कर बोलना।
मुख्तसर बोलना। शराब कर रहा हूँ। यूं कभी यूं कहीं कुछ नहीं बोलना, यूं कभी यूं कहीं कुछ नहीं बोलना, यूं कभी यूं कहीं कुछ नहीं बोलना। जब कहे कुछ कोई बात पर बोलना, जब कहे कुछ कोई बात पर बोलना, सोच कर बोलना, मुख्तसर बोलना। और ये शेर कर रहा हूँ। साथ दे जब कोई तुझको गर उम्र भर, साथ दे जब कोई तुझको गर उम्र भर, साथ दे जब कोई तुझको गर उम्र भर, बेझिझक बोलना। जिस तरह से अभी मुर्तजा नरियावी साहब ने अपने कविता के जरिए, गजल के जरिए एक बात कही, आखिरी क्षण में, आखिरी पैराग्राफ में एक बात कहा कि हक और अदल की लड़ाई, हक और अदल, अदल ये उर्दू लफ्ज है, इसका मतलब होता है इंसाफ, और हक यानी अपने हक की। तो आज का जो दौर है, जो अभी देश के हालात हम सब देख रहे हैं, और शायद आप लोगों को पता भी हुआ कि पूरे देश में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, और हम सब, कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसान के जिंदगी से जुड़ा हुआ ना हो। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और आप लोग भी एक किसान के बेटे हैं, पोते हैं, जो भी हैं। तो हक और अदल की बात जहाँ आती है, तो मैं अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, इनका जो एक साहस देख रहा हूँ, जो रविंदर जी का, जो इन्होंने इस प्रोग्राम को सुसज्जित किया, रखा, और आप लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि शायद ये आप लोगों के हक की लड़ाई और अदल की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप सभी क्षेत्रवासी इनका साथ दें, क्योंकि ये भी किसान के घर से हैं, ये भी किसान के बेटे हैं, और हम सब किसान के बेटे। और एक कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर किसी ने अपने जमीन को बेच दिया और वो एक स्टेप से सीधे छत पे चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको चला। और आप लोगों ने कहानी भी पढ़ी होगी बचपन में, कछुए और खरगोश की। तो लास्ट में उस कहानी में यही होता है कि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है, क्योंकि खरगोश बहुत तेजी से चलता है और कछुआ बहुत धीरे से चलता है। लेकिन सारे जो मामले हैं, सारे जो माहौल है, उसको देखते हुए चलता है और आखिर में उसकी जीत होती है। तो उसी तरीके से जो आपके रविंदर जी हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, और ये कई बार मुझे फोन भी करते रहे कि सर प्रोग्राम दे दीजिए हम लोगों को। तो मैंने कहा देखिए कई जगह मीटिंग भी है, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जब इन्होंने बात कहा कि हमारे क्षेत्र के शिक्षा का मामला है और हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूं उनको शिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कुछ कोशिश कर सकूं। आप आए आगे। मुर्तजा नरियावी साहब ये राष्ट्रीय कवि हैं। साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। Vande
बसंती चोला था भगत सिंह ने बोला, जब भड़का क्रांति का सोना आसन दुश्मन का टोला।